टॉक अबाउट कि आकांक्षा चौधरी को जो डम टैग मिला है या जो बेवकूफ टैग मिला वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बिकॉज आज के एपिसोड में अगर सबसे ज्यादा जो स्मार्ट मुझे दिखा है वो थी आकांक्षा चौधरी। उसने करेक्टली घर वालों की हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है शिल्पा शिंदे को लेकर। एंड उसने ये भी डिकोड कर लिया कि कैसे श्रेया कालरा के साथ ही शिल्पा शिंदे का ग्रुप बनने वाला है। एंड कट्टू हमें श्रेया कालरा का वो दिखाया भी गया जहाँ पे वो खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि मैं थी अब मेरे से बड़ी आ गई है कलेशी करने के लिए। सो दैट वॉज गुड। ऑल्सो जब खुद को सेव करने की बारी आई थी तो उसने एकदम करेक्ट बिट लगाया था। एंड जब अदर कंटेस्टेंट्स को सेव करने की बारी आई तो उसने ही सबसे पहले आइडिया दिया कि हम पहले अपनी प्रायोरिटीज को सेव करते। तो उसने उसमें योगेश को सेव कर लिया एंड उसने सूफी एंड वरुण को भी सेव करा है। ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने शिल्पा शिंदे को भी कॉल आउट किया, क्योंकि वो सुनीता को सिर्फ अपनी ईगो की वजह से सेव करना चाह रही थी। मे भी हो सकता है कि उसको पैसे बचाने हो, वो अलग बात है। बट अगर सुनीता आहूजा खुद जाना चाहती है तो शिल्पा शिंदे का वो था कि मेरे को तो अब इसको बचाना ही है। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आकांक्षा चौधरी ने शिल्पा शिंदे को भी कॉल आउट किया है। तो मुझे लगता है कि उस पे डम टैग सूट नहीं करता है, वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कि श्रेया ही इस गेम को चला रही है, क्योंकि जब कोई नया कंटेस्टेंट घर में आता है और पूरे घर वालों की टेंशन ये हो जाती है, शिट यार श्रेया को दोस्त मिल गया, हाउ आर यू टेलिंग मी 1v14 नहीं हो रहा है। सारी पीआर एजेंसी एक्टिवेट हो जाती है कमेंट्स में कि नहीं 1v14 नहीं है, श्रेया ने खुद करा है, श्रेया ने खुद करा है। अरे भाई, जब सब लोग बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं ना कि अभी नई बंदी आ गई, हमें इसको टैकल करना है इस तरीके में कि श्रेया का गेम अच्छा ना हो जाए। लाइक दे आर एक्टिवली प्लानिंग कि श्रेया और उसकी लड़ाई हो। जब 14 लोगों को साथ बैठ के मीटिंग करनी पड़ जाए ना कि नया बंदा आ गया, ये श्रेया की दोस्त बन जाएगी, वी कांट अफोर्ड दैट, इन दोनों की लड़ाई कराएंगे वगैरह वगैरह, तुम वहां हार चुके हो। बीट फरहाना, बीट करणवीर, बीट एनी बिग बॉस विनर। एक पॉइंट शो में आता है जब पूरा घर बैठ के सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहा होता है कि अब ऐसा हो गया इससे इसको फायदा हो जाएगा, अब ऐसा हो गया इससे इसका फायदा हो जाएगा। जब वो पॉइंट आता है ना तब हमें पता होता है कि वो बंदा शो चला रहा है। तुम घर के अंदर बैठ के भी, और श्रेया के साथ वो सेकंड हफ्ते में हो रहा है, ये होता है खौफ। ये होता है जब तुम एक बहुत अच्छी गेम खेलते हो। तो आई लव इट भाई, मेरे को ये खौफ चाहिए सारे कंटेस्टेंट्स में। क्या उससे श्रेया का नुकसान होगा? यस, पर अगर वो इस चक्रव्यूह से निकल गई ना मेरे भाई, शी इज श्योर शॉर्ट विन। भाई लॉकअप सीजन 2 अमेजिंग शो, क्या शो बना है। और उसमें दो कैरेक्टर ना मेरे को बड़े मेन लगे, एक श्रेया और एक हर्षद। मतलब एक तरफ देखो आप श्रेया का कलेश करना, दूसरी तरफ देखोगे आप हर्षद की एक्टिंग। एक तरफ देखो आप श्रेया की नेगेटिविटी, दूसरी तरफ देखो हर्षद की एक्टिंग। एक तरफ देखो श्रेया का चुगली करना और दूसरी तरफ देखोगे आप हर्षद भाई की एक्टिंग। मतलब यार क्या कर रहा है वो बंदा यार। मतलब उसको कोई एक्शन बोल के कट बोलना भूल गया था क्या? जब से आया एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, और लिटरली बताऊं ओवर एक्टिंग लगती है यार। रियल हो जा भाई, रियलिटी शो में। मुझे लॉकअप शो की एक चीज समझ नहीं आई कि ये सीक्रेट्स की इंटेंसिटी इतनी अलग अलग क्यों है। मतलब नॉर्थ टू साउथ, मतलब बेचारी वो आकांक्षा अपने दो इतने क्रेजी सीक्रेट्स आउट कर चुकी है, एक डिवोर्स का, एक बाइसेक्सुअल का, और बाकी माधुरी मैम का सीक्रेट था कि मेरे को थर्ड चाइल्ड करना था और हमने नहीं करा तो उस बात का गिल्ट है। मतलब आई अंडरस्टैंड आप भी गिल्ट में हो गए और रिग्रेट कर रहे हो, इट्स फाइन, बट इंटेंसिटी सीक्रेट्स की नेटफ्लिक्स ने अलाउ कैसे करा कि हाँ ये चलेगा, मैंने एक दिन एक बार चूहे को मार दिया था चलेगा, और मैं बाइसेक्सुअल हूँ, और ये दोनों अलग कैसे भाई, ये कैसी बात हुई। मतलब वियर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द शो ब्रो। यार आज के एपिसोड में योगेश को क्या हो गया था यार। लिटरली आई वाज लाफिंग लाइक हेल। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। पहले उसने श्रेया को बजाया, एंड व्हाट वाज दैट डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ श्रेया कि अगर तू बाप पे बोल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिलो द बेल्ट नहीं है, सामने वाला तेरे बाप पे बोल दे तो वो बिलो द बेल्ट है। मतलब ये क्या है यार, कितनी डबल स्टैंडर्ड लड़की है यार ये। मतलब कितना ही क्या है इसका। मैं तो बहुत फेड अप हो चुकी हूँ इससे। एंड आफ्टर दैट वो शिल्पा क्या बंदी है यार, वो मुझे तो समझ में नहीं आई लिटरली। मैंने उसको बिग बॉस में नहीं देखा है, सो आई डोंट नो अबाउट हर एनीथिंग, बट वो बहुत ही आई डोंट नो, मतलब मुझे वो अच्छी नहीं लगी। आफ्टर आने के बाद वो अपनी सेक्सुअल हरासमेंट के झूठे केस की सफाई दे रही है कि मैंने क्यों किया। बहन उसकी कोई सफाई नहीं बनती। आई लव द फैक्ट जैसे योगेश ने उसे बजाया है। नहीं सुननी नहीं सुननी नहीं सुननी, मजा आ गया यार। मतलब आज का एपिसोड तो एकदम फुल ऑन वाइब वाला था। एंड आफ्टर दैट जब वो उठ के चली गई, उसे लगा ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। रियाज एंड योगेश वाज लिटरली टेलिंग कि फल फल आ गई भाई, फल फल आ गई। मैं इतना हंसी हूँ यार उस टाइम पे। एंड वो लास्ट में वो श्रेया का क्या सीन था चार्जशीट के टाइम पे। ऑफ कोर्स बहन तूने किसी से नहीं बनाई है तो तुझे कोई सेव नहीं करेगा। एंड कितना उसको दुख कितना हो रहा था वो पैसे जाने का। नॉर्मल सी बात है यार कि अगर वो लोग सारे पैसे भी खर्च कर देंगे तो लॉकअप वाले तुम्हें भूखा तो मार नहीं देंगे। ऑफ कोर्स वो तुम्हें खाना भेजेंगे, है ना। एंड उसी पैसों से अगर वो लोग उसे सेव कर देते तो श्रेया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सिर्फ जस्ट दैट, जस्ट फॉर द फैक्ट कि उन्होंने श्रेया को सेव नहीं किया, इसलिए उस बंदी को दिक्कत हो रही है। वाह भाई क्या दोगली औरत है यार ये।
अभी मैं देख ली लॉकअप का पूरा एपिसोड एंड वन थिंग आई वांट टू से इज शिल्पा शिंदे हैज ब्रॉट अ वेरी नेगेटिव एनर्जी टू द शो. श्रेया कालरा वाज इनफ, लाइक मोर देन इनफ. भाई मतलब शिल्पा शिंदे लिटरली नॉर्मली बात करती है वो, दैट्स मतलब उसका टोन कुछ फक्ड अप है भाई. वो ऐसे ही बात करती है जैसे शी इज फाइटिंग और आर्ग्यूइंग विद समबडी. दैट्स नॉट हाउ यू टॉक. I don't have a really nice feeling about Shilpa Shinde. And anyway, अभी कल के एपिसोड में she is gonna fight with Akanksha Chaudhary, which is but let's see.